हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम चैनल। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो एमपी बेसिक में मैंने आपको पहले लेक्चर में 10 मिनट में मुगल शासक के मकबरे याद करवाए थे। दूसरे में मैंने महत्वपूर्ण दर्रे याद करवाए थे और आज खतरनाक टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके सामने, विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। तुरंत याद होगा बिना किसी परेशानी के इसी वीडियो के अंदर। क्वेश्चंस आ चुके हैं एमपीपीएससी में भी और व्यापम में भी, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज होके जाते हैं। क्यों? क्योंकि एज यूजुअल देख लिया आपने कि ये खिलाड़ी इसमें इतने 7, इसमें 8, इसमें 9, आपको लगता है याद हो गए, लेकिन वास्तव में एग्जाम में पता चल जाता है आपको कि आप क्या गलती करके जाते हो। लेकिन मेरे साथ पढ़ रहे हो ना आप, तो बेटा आप अपनी पढ़ाई की आदत बदल लो, और नहीं बदलती है ना तो रेगुलर हो जाओ, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। मेरे कोरिलेशन याद नहीं करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे, अपने आप आंसर निकलेंगे। तो भाई साहब, विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या तुरंत याद होंगे बिना किसी परेशानी के। नए बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है आपको। पूरा प्रीलिम्स पूरा मेंस में आपको पढ़ाता हूं। इसी तरीके से पढ़ते हैं, जहां पर फैक्ट पढ़ना है वहां पर फैक्ट पढ़ेंगे, याद करेंगे। और दूसरी बात, मेंस के लिए जहां पर कॉन्सेप्ट है वहां पर कॉन्सेप्ट, जहां पर याद वहां पर भी याद, है ना। तरीका होता है पढ़ने का, हर व्यक्ति पढ़ता है, हर व्यक्ति की नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि तरीका ही नहीं पता है। अगर आपको तरीका पता चल गया है तो भाई साहब रेगुलर हो जाओ मेरी क्लास में। याद रखिएगा, प्राइस बहुत जल्दी हाइक होने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप प्राइस हाइक होने से पहले आप ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको फायदा यह है कि 24 महीने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, 12 महीने पर आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। आपको करना सिर्फ और सिर्फ यह है कि यहां पर जो आपको प्लान दिख रहा है, यह प्लान आपको सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम पर दिखेगा। रेफरल कोड आपको amit@9301 डालना है, अप्लाई करना है। जैसे ही डिस्काउंट मिले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 24 महीने पर 3 महीने का, 12 महीने पर 2 महीने सब्सक्रिप्शन फ्री, 10% मेरे रेफरल कोड से डिस्काउंट, 10% आपके क्रेडिट कॉइन से डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ये सभी फायदे तो है ही सही, साथ में मेरे साथ अलग तरीके से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का मौका आपको मिल जाएगा। तो जिस तरीके से कल आपने मेरे वीडियो को प्यार दिया, सम्मान दिया, आज भी आपको बताना है कि ये कैसा लगा और कितना आपको मजा आया है और कैसा समझ में आया है। क्या आपको अब भूलने की जरूरत है? याद रखना, नोट्स बनाते जाना मेरे हर लेक्चर के कोरिलेशन के साथ, वरना कोई सेंस नहीं रहेगा, ठीक है। रेफरल कोड आप सभी के सामने है, amit@9301। टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइएगा। सभी तरह की बैचेस आपके लिए फ्री है। फ्री क्लासेस लिमिटेड रहती है अनअकैडमी पर, प्लस क्लासेस अनलिमिटेड हो जाती है आपके लिए। सब्सक्रिप्शन एक ही, एक्सेस पूरी तरह से आपको अनअकैडमी का। ये सभी बातें आपको ध्यान रखने लायक है। क्लियर है सबको? याद रखिएगा, मेरे कोरिलेशन याद नहीं करने पड़ेंगे, एग्जाम में याद आ जाएंगे, टेस्ट में याद आ जाएंगे, कोई पूछेगा तो आ जाएंगे। लेकिन क्या रूल्स है? रूल्स ये है, नोट्स बनाना, कोरिलेशन के साथ बनाना, और भाई साहब चलते जाओ हर क्लास में रेगुलर। केवल एक ही क्लास में यहां रहोगे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने से ही पेपर निकलता है, एक सब्जेक्ट को नहीं। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा सर ये शुरुआत में 2-3 मिनट जबरन निकाल देते हैं। बेटा जबरन नहीं है, ये सभी सुन के तो आप मेरी क्लास में आए ना, तो नए बच्चों को ये बताना जरूरी हो जाता है। बात क्लियर है? तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको चीजें काम हो जाएगी। तो भैया खिलाड़ियों की संख्या कैसे करेंगे? देखो, अलग अलग खिलाड़ी की संख्या होती है। अब मैं आपको बोल दूं कि 15 खिलाड़ी रहते हैं रग्बी में, ठीक है, 6 खिलाड़ी रहते हैं वॉलीबॉल में। अगर मैं आपको ये बोल दूं, क्या हो जाएगा इससे? ये तो आप भी कर सकते हो ना, सब किताबों में दिया है। फिर से बोल रहा हूं, फिर मेरा पढ़ाने का तात्पर्य और मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तात्पर्य है आपकी चीजों को, आपकी तैयारी को बहुत आसान कर देना। जैसे जो बच्चे रेगुलर है वो पढ़ के आसान कर चुके हैं और नए बच्चे अब कर लेंगे, ठीक। चलिए देखो, तरीका सुनना, क्या करना है पहले यही याद करवाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। आपको सबसे पहले तो संख्या 1 से चालू करना है। सुनना ध्यान से, 1 से चालू करना है और 15 के आगे नहीं जाना है। सुनना, 1 से चालू करना है और 15 के आगे नहीं जाना है। यह क्लियर है बात? ध्यान से सुनना, 1 तक रहना है, 15 के आगे जाना ही नहीं है। पहली बात तो यह। अब कभी आपने सुना है क्या किसी खेल में 3 खिलाड़ी होते हैं, किसी खेल में 10 खिलाड़ी होते हैं? नहीं ना सुना है, नहीं सुना है। तो 3 नंबर हम हटा ही देंगे, ये कॉमन सेंस से सही करना है। फिर 3 हम हटा ही देंगे, 10 हम हटा ही देंगे। अब अगर मैं 11 के बाद बात करता हूं,
है ना। 11 के बाद बात करता हूं, क्या 12 खिलाड़ी, 13 खिलाड़ी, 14 खिलाड़ी देखे? नहीं देखे। समझ गए क्या अंतर अब आपको याद रखना है? बस तो अब आप देख लो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था। देखिए आसान हो गया आपके लिए काम। ये भाई साहब आपको संख्या याद रखनी है। मैंने क्या बोला था? 1 से चालू करना। एक संख्या लेंगे हम, ये याद नहीं करना है, अपने आप याद होंगे। रुक जाओ बस। 2 रहते हैं, 3 रहते ही नहीं है किसी में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रहते क्या किसी में? किसी में नहीं रहते, हटा दिया 10, 11, 12, 13, 14 रहते ही नहीं है। इतनी संख्या में ही क्वेश्चन आते हो और इतने ही आपसे नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि रीड करके आते हो। ये पॉइंट समझ गए? यहां से आपका आधा काम खत्म हो गया। तो 1, 2, 3 हटा दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हटा दो, 11, बाकी तो फिर सीधा 15। चले भैया शुरुआत करते हैं एग्जाम की। जय महाकाल। सबसे पहली बात, रग्बी में होते हैं कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी। क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन से गेम में रहते? तो रग्बी में रहते। कैसे याद रखोगे? जिस गेम में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होंगे, या वो भी छोड़ दो आप, तो ऐसे याद रखो, जहां ज्यादा लोग मिले रगड़ दिए जाओगे। कितनी देर में? मात्र 15 मिनट में रगड़ देंगे आपको 15 लोग। जहां पर ज्यादा लोग वहां पर रगड़ दिए जाओगे। तो भाई साहब रगड़ने से रग्बी याद हो गया। और कितने मिनट में रगड़ देंगे? 15 मिनट में रगड़ देंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें आपको याद हो गए। चलिए भैया बात करते हैं आगे। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं है। 11 आपको याद है ना। बहुत बारीक सा छोटा सा टॉपिक है, ये नहीं बन पाता है लेकिन उतना ही कठिन है। अभी आप देखो कैसा हलवा बनता है। तीसरी बात करते हैं, बेसबॉल और खो खो कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। अभी इसके बाद कोई पूछेगा ना, फट्टे से आंसर करोगे। देखो आपको खो खो आता है? कोई पूछे खो खो आता है? नहीं आता यार। क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरा उसमें बेस ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। बेस बनाना पड़ेगा तब आएगा। नो बेस इन खो खो। मेरा खो खो में कोई बेस नहीं है। नो बेस इन खो खो, खत्म बात। नो बेस इन खो खो, मेरा खो खो में कोई बेस नहीं है। आसान हो गया। आगे की बात करते हैं, जिम्नास्टिक। अब देखो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। मेरा क्विज वाली क्लास कितनी बजे रहती है? 6 बजे। 6 बजे वाली, बस इतनी सी बात याद रखना है। 6 बजे मेरी क्लास कितना याद करवा रही है आपको? 6 बजे वाली क्लास। इससे क्या याद हो गया? इससे याद हो गया कि 6 खिलाड़ी और वाली से वॉलीबॉल। बहुत बढ़िया। 6 बजे वाली, सिंपल। 6 बजे वाली के बाद आप क्या करोगे? उसके बाद हम बात करेंगे। देखो 6 बजे वाली हो गया है ना, वो अभी आया नहीं है। अब मैं 7 बजे का याद करवाता हूं। तो भाई साहब 7 में है वाटर पोलो, नेटबॉल और कबड्डी। ठीक है, कैसे याद रखना है? 6 बजे वाली क्लास देखी। पानी कब पियोगे? पानी कब पिएंगे? पानी हम पिएंगे, नेट वाटर पिएंगे। नेट मतलब आपके लिए एक नेट एवरेज होता होगा ना कि इतना ही पानी पीता हूं मैं। नेट वाटर पीता हूं मैं 7 बजे। कब पीता हूं? 7 बजे। तो 6 बजे वाली, और पानी कब पीना है? 7 बजे, नेट वाटर। तो भाई साहब आपको यहां से ये याद हो जाएगा एकदम आसान तरीके से। या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, वाटर में नेट डाल के कबड्डी खेली साथ साथ, ऐसे भी याद रख सकते हो। दोनों तरीके जैसे आपको याद रखना हो। और 8 बजे हम क्या कर लेंगे? जिम लेंगे। अब सुनो, समझो क्या बोला मैंने, बहुत ही आसान तरीका। मैंने आपको बोला 6 बजे वाली क्लास ली। 6 बजे वाली क्या ले ली? क्लास ले ली, तो वॉलीबॉल। फिर उसके बाद हम 7 बजे पानी पी लेते हैं, तो 7 बजे हम वाटर पी लेते हैं, तो वाटर पोलो आपको याद हो गया। कितना पीते हो? नेट पीते हो, नेट। तो भैया नेट बॉल याद हो गया। ठीक है, ठीक है। कब पीते हो? 7 बजे। तो भाई साहब कबड्डी, एकदम आसान और सड़ा। 8 बजे क्या करोगे? 8 बजे जिम लोगे, खाना खा लोगे, जिमने चले जाओगे। जिम्नास्टिक आपको याद हो गया। इतना आसान। देखो सॉरी, रगड़ दिए जाओगे मात्र 15 मिनट में। रग्बी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी याद ही नहीं करना। ठीक है। नो बेस इन खो खो, बेसबॉल और खो खो 9 बजे, 9 खिलाड़ी। ठीक है। 6 बजे वाली 6 वॉलीबॉल। पानी कब पियोगे? कितना पियोगे? नेट पानी पीऊंगा। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो। दी एंड हो गया 7 बजे। 8 बजे जिम लोगे। 6, 7, 8 क्लास, पानी और खाना। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आता है ना, ये आग लगा दी है मैंने, है ना। ये भाई को देखो, लो, ये नहीं मतलब देख रहे हो आप,
नहीं मतलब अब आप देख ही लीजिए। ओहो। चलिए बात करते हैं आगे। अब वॉलीबॉल तो मैंने याद ही करवा दिया, 6 बजे वॉली, ठीक है। बास्केटबॉल की बात करते हैं। देखो कैसे याद रखना है बास्केट, है ना, याद रखना बास्केटबॉल कैसे याद रखोगे आप। सिंपल सी बात है, 5, 6, 7, 8 को संख्या में याद कर लोगे, है ना। कैसे, तो भैया 6 बता दिया था, 7 बता दिया था, 8 बजे बता दिया था। 5 बजे आप क्या रख लेते हो, अपने पास बास्केट रख लेते हो, उसमें आपका पानी भी रहता है ना, उसमें आपके बिस्किट्स भी रहते हैं, उसमें सब कुछ रहते हैं, ताकि आप रिवीजन करते चलो। 6 बजे वाली क्लास में आ जाओगे। 7 बजे भाई साहब, 7 बजे कब पियोगे पानी, 7 बजे पियोगे, नेट पियोगे, ये आपका हो गया। और 8 बजे आप क्या कर लोगे, जिम लोगे, ठीक है। बात करते हैं पोलो। तो भैया आपने देखी होगी एक पोलो आती है ना, पोलो की पोलो आती थी, उसमें क्या इस तरीके से आती है ना, सफेद कलर की। कितनी पोलो रहती है उसमें, कुल 4 पोलो रहती है। कितनी पोलो, 4 पोलो रहती है। सिंपल और आसान तरीका एकदम। कितनी पोलो, 4 पोलो। कितनी पोलो, 4 पोलो। बात करते हैं टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन, चेस, बताने की जरूरत नहीं है, या तो 1 या तो 2, आसानी से दी एंड हो गए आपके। आज के बाद जीवन में भूल जाओ तो मेरे को बता देना। अब देखो रिवीजन करेंगे फटाफट बिना देर किए 1 मिनट के अंदर, क्योंकि मेरी 10 मिनट बाद ही क्लास है, रिकॉर्डिंग है ना। 10 मिनट बाद वापस से क्लास लेना है, तो थोड़ा समय बीच में चाहिए रहेगा। क्या बोला था, 1, 2, 3 रहते ही नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10 रहते ही नहीं है, 11, 12, 13, 14 रहते ही नहीं है, 15। कैसे, इतना लिख लिया आपने, एग्जाम में कैसे करोगे, संख्या लिख ली। संख्या लिखने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम में आए ना तो धड़ से मत लगाना, पीछे 1 सेकंड में लिखना। 15 भैया रगड़ दिया जाता है 15 मिनट में, खत्म हो गया। 9, 11 का मालूम ही है, 9 बेस इन खो खो, दी एंड हो गया। 5, 6, 7, 8 को एक साथ लूंगा। 5 बजे बास्केट रखी, 6 बजे वाली क्लास में गए। 7 बजे क्या किया, 7 बजे कब पानी पिया, नेट पिया, वाटर पिया, ठीक है। 8 बजे जिम लिया भैया। 4 रहती है पोलो, 2 में तो सबको मालूम ही है क्या रहता है, और भाई साहब 1 आप सभी को मालूम ही है, दी एंड हो गया भाई साहब। क्या दिक्कत है, ऐसा ही पढ़ना है। बार बार बोल रहा हूं, रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन ले लो। 25 जुलाई के बाद जो पढ़ाऊंगा ना, फिर रिकॉर्डिंग से कवर करना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूं, हर क्लास में रेफरल कोड है, सब्सक्रिप्शन लो, मजा आ जाएगा। जीवन में आज तक आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा। जिनको लगता है इतना कोरिलेशन कैसे याद रखोगे, मेरे कोरिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं रहती है, अपने आप याद होते हैं, ठीक है। समझ जाओ, पढ़ाई आसान है, करना आना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं सिखाता है पढ़ते कैसे, याद रखना। मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन, आपके सामने है। बताइए खो खो में कितने खिलाड़ी रहते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी रहते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है, पोलो में कितने खिलाड़ी रहते हैं, और एक और कबड्डी में कितने खिलाड़ी रहते हैं। सबके सब जितने बच्चे ने लाइक किया है, जितने बच्चे ने क्लास देखी है, मुझे उतने कमेंट दिखना चाहिए। जिस दिन कमेंट कम दिख गए आपके आंसर के, कमेंट ज्यादा से मतलब नहीं है, आंसर से मतलब है ना। जिनकी बाकी सोच छोड़ दो उनको, तो भैया जितने आप ईमानदारी से बताना पढ़ रहे हो तो, है ना, और कमेंट करना, तो आपको यहां पर आंसर लिखना है एग्जाम नीचे, और इसके नीचे कैसा लगा बता देना है आपको। भाई साहब जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।